फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ आंसर्ड स्टोरीज। चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी डील ऑफ मैरिज का आज का पार्ट। आज की पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था। अगर आपको वो याद नहीं है तो आप उसे मेरे चैनल पर विज़िट कर देख सकते हैं। हमें दिखाया जाता है उइंग रुक जाता है जब किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया था। तभी उइंग पीछे मुड़कर देखता है, वो कोई और नहीं वेनिंग था, जिसे देखकर वो कुछ ना समझते हुए उसे सिर्फ देखता ही रहता है। तभी हम देखते हैं लानवांग जी, जो अपनी कार के पास खड़ा होकर उइंग का इंतज़ार कर रहा था। वो उइंग के पास आते हुए कहता है, मिस्टर वे, मुझे लगता है मैंने आपको कहा था कि आपको आकर मुझसे मिलना है, क्योंकि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करना है। जिसे सुनकर वेनिंग वांगजी की ओर देखते हुए कहता है, लेकिन सर। वेनिंग के मुंह से ऐसी प्लीडिंग सी आवाज़ को सुनकर वांगजी के साथ साथ उइंग भी चौंक जाता है और उसके तरफ घूरते हुए कहता है, लेकिन क्या? तभी उइंग कहता है, हाँ वेनिंग, बोलो क्या हुआ है? जिसे सुनकर वेनिंग कहता है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मेरे फ्यूचर को डिसाइड करेगा। जिसे सुनकर उइंग कुछ सोच में पड़ते हुए पूछता है, लेकिन वो बात हम कल भी तो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी मिस्टर लानवांग जी सर के साथ जाना है। जिसे सुनकर वेनिंग उइंग के हाथ को थोड़ी ज़ोर से पकड़कर कहता है, लेकिन उइंग, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। अगर मैं तुमसे आज नहीं कर पाया तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। वेनिंग के ऐसे लाइन को सुनकर वांगजी भी उइंग के ओर घूरते हुए कहता है, मिस्टर वे, मुझे लगता है मिस्टर वेनिंग को आपसे कुछ ज़रूरी ही बात करनी होगी, तो आप जाइए, हम कल बात करेंगे। वांगजी की ऐसे कहने के तुरंत ही वेनिंग उइंग को घसीटते हुए उनके कॉलेज के पास बने गए कैफ़े पर ले जाने लगता है। जिसे देखकर वांगजी भी कुछ नहीं कह पाता है, क्योंकि उसी ने तो परमिशन दिया था। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमें कैफ़े का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेनिंग और उइंग एक कॉर्नर वाले सीट को लेकर वहाँ पर बैठे कर कॉफ़ी पीकर बातें कर रहे थे। तभी वेनिंग अपनी सारे हिम्मत को इकट्ठा कर उइंग की ओर देखकर कहता है, उइंग, तुम्हें याद है मैंने उस दिन कहा था कि मेरे पास इतना भी कॉरेज नहीं है कि मैं उसे बता सकूं जिसे मैं प्यार करता था। करता हूँ। जिसे सुनकर उइंग डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इंसान वो खुद है जिससे उइंग, मेरा मतलब वेनिंग, प्यार करता है। तो वो धीरे से कहता है, हाँ मुझे याद है, उस दिन तुमने कैंटीन में ये गलती से कह दिया था। अभी वेनिंग कहता है, मैं जिस इंसान से प्यार करता हूँ मैं उससे बचपन से ही लाइक करता आ रहा हूँ, लेकिन मेरा हिम्मत ही नहीं कभी हुआ कि उसे बता सकूँ कि मैं उसे प्यार करता हूँ। जिसे सुनकर उइंग और भी ज़्यादा कन्फर्म हो जाता है कि वो खुद होगा। तो वो कहने ही वाला था कुछ, तभी वेनिंग कहता है, तुम्हें पता है मैं नीवेसंग से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिस लाइन को सुनकर उइंग को ऐसा लगता है कि उसे पूरी दुनिया ही उजड़ गया, उसके पैरों के नीचे से सारी ज़मीन ही खिसक गई। उइंग अपने मन में उठ रहे ये सारे ख्यालों को समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि जब उसे थोड़ा लगा कि वो इंसान वो खुद है, तब वो खुश नहीं हो पा रहा था। लेकिन वो उसकी वजह को नहीं जान पा रहा था, क्योंकि वेनिंग ही वो इंसान है जो उसका बचपन का पहला क्रश है। लेकिन अब जब उसे पता चल रहा है कि वेनिंग जिससे प्यार करता है वो उसका बेस्ट फ्रेंड नीवेसंग है, तो वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, ऐसे क्यों उसे फील हो रहा है, ऐसा वो सोचने लगता है। तभी हमें दिखाते हैं उइंग वेनिंग के और देखकर कहता है, लेकिन तुमने नीवेसंग से प्यार करना कब शुरू किया? जिसे सुनकर वेनिंग कहता है, बचपन से। तुम्हें याद है हम तीनों जब पहली बार मिले थे
प्ले स्कूल में। तब हम दोनों, जो कि हमेशा चुपचाप अकेले रहते हैं, हम दोनों के इकलौता दोस्त था जो हमेशा हमसे बातें करना पसंद करता था। वो कोई और नहीं, नीवेसंग था। जो बात सुनकर विंग कुछ सोचते हुए अपने सर को हाँ में हिला देता है। तभी वेनिंग कहता है, वो बचपन का लाइकनेस कब प्यार में बदल गया वो मुझे एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं कह पाया क्योंकि बचपन से मुझे ही पता था कि मेरे शादी सोंगलन से तय किया गया है। लेकिन जब अब मुझे सोंगलन के असलियत के बारे में पता चला और मेरे परिवार को सामने वो उसका असलियत आ गया, तो मेरे दादाजी ने उनके दादाजी के साथ अपने दोस्ती के साथ साथ ये रिश्ता भी ख़त्म कर लिया। तब मेरे अंदर ये हिम्मत आ पाया कि मैं नीवेसंग को बता सकूं कि मैं उसे प्यार करता हूं और शादी के लिए प्रपोज कर सकूं। तभी विंग कहता है, तो मैं इसमें तुम्हारा क्या हेल्प कर पाऊंगा। जिसे सुनकर वेनिंग कहता है, तुम इकलौते नीवेसंग के बेस्ट फ्रेंड हो जिससे वो सारी बात शेयर करता है और जिसके बात को वो सुनता है। जो बात सुनकर विंग अपने मन में ही सोचने लगता है, इसीलिए तो बुरा लग रहा है क्योंकि तुम दुनिया में किसी और ओमेगा से प्यार कर सकते हो, लेकिन वो मेरा बचपन का दोस्त नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरा राजदार है जिसे पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जैसा सोचते हुए वो अपने मन ही मन रोने लगता है और वेनिंग के ओर देखकर कहता है, क्या तुम सच में उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। जिसे सुनकर वेनिंग तुरंत जवाब देते हुए कहता है, हाँ, मैं उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उससे शादी करूँ। जिसे सुनकर विंग अपने मन में पत्थर रखकर कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा नीवेसंग को पटाने के लिए। जिसे सुनकर वेनिंग खुश हो जाता है और विंग को थैंक यू कहने लगता है। उसके बाद हमें वांगजी को उसके घर लैन मैंसन में दिखाया जाता है, जहाँ पर मिसेस लैन वांगजी को पूछ रहे थे, क्या तुमने विंग के साथ बात किया। जो बात सुनकर वांगजी कहता है, नहीं माँ, मैं नहीं कर पाया क्योंकि जब मैं उससे बात करने वाला था तब उसका दोस्त उसके पास आ गया कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए, इसलिए मैं चला आया। जिससे सुनकर वांगजी की माँ चिल्लाते हुए कहते हैं, वांगजी, तुम कोई काम के नहीं हो। जिसे सुनकर वांगजी कहता है, माँ, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, अभी तो पार्टी में और वक्त है, मैं उससे पहले उसे इनवाइट कर लूँगा। आप अगर इतना जल्दी करना चाहते हो तो मैं आज रात को उसे फ़ोन पर बात कर लूँगा। जो बात को सुनकर लैनी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये ठीक रहेगा क्योंकि तुम ये मत भूलो, वो अब हमारे फैमिली का एक पार्ट है, तो ये फैमिली फंक्शन में उसका आना ज़रूरी है। उसके बाद हमें विंग को दिखाया जाता है जो अपने शोक भवन पर बैठा हुआ था, यानी कि वो रो रहा था अपने बेडरूम में। वो रोते हुए कहता है, भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप मेरे शादी ऐसे इंसान से तय कर रहे हो जिसे मैं नफरत करता हूँ, और मैं जिससे प्यार करता हूँ वो इंसान मेरे बेस्ट फ्रेंड से प्यार करता है। आपने मेरे लव लाइफ को एक मजाक बनाकर रख दिया है। ऐसा बोलते हुए वो रोने लगता है, लेकिन वो गौर करता है लेकिन उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकल रहा है। जिसे देखकर वो सोचता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, जब मुझे रोना चाहिए तब मेरे आंखों से आंसू नहीं निकल रहे। ऐसे ही वो अपने रोने को चालू रखता, लेकिन तभी उसे वांगजी का कॉल आने लगता है। जिसे देखकर वो दौड़कर जाकर अपने आंसुओं को पोंछकर अपने फेस को अच्छे से वॉश करके एक गिलास पानी पीकर आकर अपने बेड पर बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि उसका कॉल कट गया है, तो वो तुरंत अपने फ़ोन को लेकर वांगजी को कॉल बैक करते हुए वेट करने लगता है कि कब वांगजी कॉल को अटेंड करेगा। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं वांगजी तुरंत ही उसका फ़ोन को अटेंड कर लेता है और पूछता है, विंग, क्या तुम सो गए।
जिसे सुनकर उइंग कहता है, नहीं तो सर, मैं अभी जगा हुआ हूँ। जिसे सुनकर वांगजी कहता है, तो ठीक है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। जिसे सुनकर उइंग कहता है, लेकिन क्या सर, आपको मुझसे क्या ज़रूरी बात करना है। तभी वांगजी कहता है, इस फ्राइडे के इवनिंग को हमारे घर पर एक फैमिली गेट टुगेदर है, जिस पर तुम्हें बुलाने के लिए मम्मी कब से मुझे कह रही थी सुबह से, लेकिन मैं भूल गया था। लेकिन जब मुझे याद आया तब तुम्हें वेंडिंग बुलाकर ले गया। जिसे सुनकर उइंग अपने मन ही मन सोचने लगता है कि इससे अच्छा होता मैं आपके साथ चला जाता और मुझे ये सैड न्यूज़ कुछ दिन बाद सुनने को मिलता। ऐसा सोचते हुए वो वांगजी को जवाब देता है, ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा। तभी वांगजी कहता है, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें लेने के लिए जाऊंगा। जिसे सुनकर उइंग थोड़ा खुश हो जाता है, लेकिन उसे वो एहसास नहीं होता कि वो वांगजी के साथ बात करने के वक्त वो दुनिया की सारी चीज़ों को भूल जाता है और वो थोड़ा खुश होने लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल देखेंगे आगे क्या होता है हमारे वांगसेन के लाइफ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।